हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश्वर है और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। काफ़ी लोग पूछते हैं फ्रेंड्स कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है क्लास 12th का हमारा, कि हमको क्वेश्चन पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये बताएं। मेरे पास कमेंट भी आया था कि एक वीडियो सर इसके ऊपर बनाई कि मतलब हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है हमको, और मतलब कि किस तरह पूरा अटैम्प्ट करना है जिससे कि हमारा ना छूटे छूटे, मतलब क्वेश्चन पेपर हम पूरा अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात है फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट पता होना चाहिए, मतलब कि हमारे क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद ही हम डिसाइड कुछ कर पाएंगे कि मतलब हमें किस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको। जो पुराना पैटर्न था फ्रेंड्स हमारा, वो कुछ इस तरीके से था कि हमारे टोटल मार्क्स होते थे। अब न्यू पैटर्न आ गया है फ्रेंड्स, सीबीएसई ने न्यू पैटर्न लॉन्च कर दिया है। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया है, पुराना फॉर्मेट नहीं है। टोटल मार्क्स होते थे हमारे पूरे क्वेश्चन पेपर के, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था। अब टोटल मार्क्स का होंगे हमारे, अब 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो 20 मार्क्स कहाँ पर होंगे? जो 20 मार्क्स होंगे फ्रेंड्स हमारे बाकी के बचे हुए, वो इंटरनल असेसमेंट में जाएंगे। 20 मार्क्स जो होंगे हमारे, यानी कि 20 मार्क्स जो होंगे हमारे, वो कहाँ काउंट होंगे? इंटरनल असेसमेंट में। यानी कि जो हमारा क्लास वर्क होता है, मतलब जैसे कि हमारा प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री फिजिक्स में, 20 मार्क्स वहाँ से होते हैं। ऐसी इसमें मैथ्स में 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के कर दिए हैं सीबीएसई ने। अब थोड़ा चेंज हो गया है पैटर्न को, आइए तो जान लेते हैं। पहले फ्रेंड्स हमारे जो होते थे क्वेश्चन पेपर में, टोटल क्वेश्चंस हमारे होते थे 29 क्वेश्चंस आते थे फ्रेंड्स पूरे क्वेश्चन पेपर में। अब हमारे टोटल क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे मतलब, अब टोटल क्वेश्चंस आएंगे 36। यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल है हमारा, सीबीएसई ने वो बढ़ा दिया है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मतलब क्वेश्चन पेपर आसान हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर तो आसान हुआ है लेकिन उतना ही हार्ड भी हुआ है, क्योंकि सीबीएसई ने क्वेश्चन तो बढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन 36 पहले 29 थे, 7 क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। यानी कि मतलब हमारे पास चॉइस ज़्यादा हो गई हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। जिन बच्चों पर पहले, जिन जो सोचते हैं कि मतलब फेल हो जाएंगे, कैसे करेंगे, पास होना है, तो मतलब उनके लिए तो चॉइस ज़्यादा बढ़ गई है कि हम पर क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं और हमें ज़्यादा चॉइसें मिल गई हैं, मतलब कि हम ये नहीं तो ये वाला कर देंगे। तो उनके लिए तो पास होने का मतलब कि आसान हो गया है उनके लिए। लेकिन जो बच्चे हैं 90 अबव वाले, उनके लिए क्वेश्चन पेपर काफ़ी हार्ड हो गया है, क्योंकि चॉइसें बढ़ गई हैं क्वेश्चंस में। 36 क्वेश्चन हो गए थे, पहले 29 थे और अब 36 हो गए। मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारी क्वेश्चन गलत होने की, वो बढ़ चुकी है। अब जितने कम क्वेश्चन होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी हमारी जो क्वेश्चन गलत होने की है वो कम होएगी, लेकिन जितने ज़्यादा होंगे उतने ही हमारी जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन गलत होने की उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर टिपिकल भी हुआ है और हमारा आसान भी हो गया है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं अब फ्रेंड्स। हमारा जो टाइम होगा यहाँ पर, पहले हमारा टाइम 3 आवर्स था, अब भी नो चेंज फ्रेंड्स। अब भी टाइम हमारा 3 आवर्स ही होगा, इसमें हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले हमारे 4 सेक्शंस में डिवाइड था क्वेश्चन पेपर, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। अब भी हमारा क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में ही डिवाइड होगा, ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स हमारे
सेक्शन ए में हमारे 4 क्वेश्चंस होते थे। अब हमको मिलेंगे सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे 1 मार्क्स के होते थे। यहाँ पर भी ये 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे। बस पहले 4 क्वेश्चंस आते थे और अब 20 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी में फ्रेंड्स हमारे 8 क्वेश्चंस होते थे। अब हमको मिलेंगे सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस। ये 8 क्वेश्चंस फ्रेंड्स हमारे 2 मार्क्स के होते थे। ये 6 क्वेश्चन भी हमारे 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन सीबीएसई ने बढ़ा दिए हैं और 2 मार्क्स के यहाँ पर कम करे हैं, 2 क्वेश्चंस कम कर दिए हैं। ऐसे ही सेक्शन सी में होगा। सेक्शन सी में हमारे होते थे 11 क्वेश्चंस, जो कि हमारे 4 मार्क्स के होते थे। अब हमको मिलेंगे सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस। ये हमारे 4 मार्क्स के ही होंगे। जिसने नोट नहीं किया फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, हम रब कर रहे हैं ऊपर से। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारा सेक्शन डी है। पहले हमारे पास होते थे 6 क्वेश्चंस। सिक्स मार्क्स के। अब फ्रेंड्स हमको मिलेंगे सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस कम हो गए हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, 6 मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन पेपर का पूरा रिव्यू कि हमारा क्वेश्चन पेपर आखिर होगा किस तरह का। इसमें फ्रेंड्स हमारे चॉइस में भी क्वेश्चंस होंगे। 6 मार्क्स में चॉइस के मिलेंगे आपको, 1 मार्क्स में भी चॉइस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है 1 मार्क्स में चॉइस के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स में भी चॉइस में मिलेंगे और करके क्वेश्चंस आएंगे। ये आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखेंगे हमें आखिर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किस तरह से करना है। मैं इधर बता देता हूँ फ्रेंड्स, हमारे पास 3 आवर्स हैं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए और सेक्शन है 4। हमारे पास 4 सेक्शन हैं और 3 आवर्स हैं। आप इन 3 आवर्स को मिनट में चेंज कर लीजिए। 3 × 60 हमें मिला 180 मिनट। सेक्शन कितने हैं फ्रेंड्स हमारे पास? 4। अब इस हिसाब से हम देखें 180 को आप 4 से डिवाइड कीजिए इस वाले से, तो हमारे पास आ जाएगा 45 मिनट्स। यानी कि हमको एक सेक्शन, इससे हमें ये पता लगता है हर एक ईच सेक्शन को हमें 45 मिनट में कंप्लीट करना होगा, तब हम अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर जो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपको हर 45 मिनट में अपने एक सेक्शन कंप्लीट करना होगा। यानी अगर जो आप सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं तो वो 45 मिनट्स में कंप्लीट होना ही होना चाहिए। अगर जो आपने इससे ज़्यादा टाइम लिया तो आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा।
इससे ज़्यादा टाइम किसी भी सेक्शन में नहीं लगना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब कोई सा सेक्शन थोड़ा पहले कर लिया, कोई सा थोड़ा बाद में, लेकिन अपना इतना एवरेज बनाकर चलें। आपके पास वॉच होनी चाहिए उस टाइम पर, इस एवरेज से चलें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जो आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो अपने स्पीड को बढ़ाएं और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, सेक्शन कंप्लीट करने की अपना। इससे आपको पता लगता रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। बात आती है फ्रेंड्स हमारी कि आखिर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कहाँ से करना है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें या लास्ट से स्टार्ट करें, और बहुत से टीचर से भी रिकमेंड करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि इस स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपको एक दिक्कत हो जाएगी। वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो आप पेपर को स्टार्टिंग से अटेंड करते हैं, तो अगर जो आपका जैसे टाइम बचा लास्ट के 10 मिनट्स, आपको लग रहा है आपका पेपर छूटने वाला है, अगर जो आपका पेपर छूटा भी तो आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे लास्ट में। उससे आपको ये दिक्कत आएगी लास्ट में, जब आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर जो मान लिया आपका एक क्वेश्चन बच रहा है, तो आप उसको अगर जो शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होगी और उसमें आपका 1 या 2 मार्क्स आपके कट ही कट जाएंगे। क्योंकि जब स्टेप वाइज मार्किंग होगी, 1 नंबर एक जगह मिलेगा, 2 नंबर, 1 नंबर अगले स्टेप पे मिला आपको, 1 नंबर अगले पे मिला, तो आपका जब आप शॉर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपका 1 मार्क्स काट ही देगा, 1 नहीं तो 2 काट देगा शॉर्ट पर। लेकिन अगर जो आप एंड से स्टार्ट करते हैं पेपर, सेक्शन डी से स्टार्ट करते हैं, तो आपका लास्ट में पड़ेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए पड़ता है आपका जब लास्ट में, तो जब आपका सेक्शन ए पड़ेगा तो उसमें होंगे आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन। उससे आपको ये फ़ायदा होगा, जब आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे तो आप उनको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर जो आप शॉर्ट में, ज़्यादा शॉर्ट मत भागिएगा, आप उनको शॉर्ट में करिएगा। अगर जो आपके पास टाइम कम है तो की बात है, आप उनको हल्का हल्का सभी क्वेश्चन को शॉर्ट करके चलिएगा, तो आपके वहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होंगे। काहे कि क्वेश्चन आपका छोटा होगा, इस वजह से आपका एग्जामिनर मार्क्स काटेगा भी तो क्या काटेगा, 1 मार्क्स में से क्या काटेगा, आप खुद सोच सकते हैं इस बात को। और जब आपका आंसर ठीक होगा, बस हल्का शॉर्ट होगा, वो ये बात वे भी समझ सकते हैं कि लास्ट में टाइम कम बचता है बच्चों के पास, इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर दिया होगा। आप ज़्यादा शॉर्ट ना करेंगे, पर थोड़ा जितना उनके समझ में आ जाए इतना शॉर्ट कर सकते हैं आप, और उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपका कहीं भी कटने का चांस नहीं है मार्क्स को। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।